अच्छा एक निवेदन और करूं, बोले बताओ। तो कहा चिंतार मणि लोक सुखम सुरद्धु स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। हमने ऐसा सुना है चिंतामणि आ जाए तो संसार के सुख मिल जाते हैं, कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग की संपत्ति मिल जाती है, लेकिन परमात्मा इन दोनों से भी प्राप्त नहीं होता। तो परमात्मा प्राप्त कब होता है? बोले प्रेक्षति गुरु प्रीतो, जब गुरु की कृपा होती है तब वो मिलता है। हम आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर गुरु की कृपा हुई है। इनके गुरुदेव कौन हैं? साक्षात सुखदेव जी, साक्षात व्यास जी। एक बात बताऊं आपको, आप ये मत समझना कि व्यास किसी का नाम है, नहीं, नाम नहीं है, ये पद है। और केवल एक व्यास नहीं हुए, अब तक हजारों व्यास हो चुके हैं, जिनको आप कृष्ण द्वैपायन कहते हो। इनसे पूर्व भी कई व्यास हो चुके थे। ये व्यासपीठ कोई एक दो दिन की या 2000 5000 साल पुरानी नहीं है। जब से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से ये व्यासपीठ है। और जाने कितने ऋषि इस व्यासपीठ पर बैठे हैं। व्यास किसको कहा जाता है? जो पुराणों की, जो शास्त्रों की व्याख्या करे वो व्यास है। सौनकादिक महात्मा कहने लगे सूत जी आप उस व्यास परंपरा से आते हो, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। बंधु, जीवन में याद रखना, कुछ करना या ना करना, एक सदगुरु जरूर बनाना। क्योंकि कितना भी धन प्राप्त कर लेना, कितना भी वैभव इकट्ठा कर लेना, जब मन दुखी होगा ना तो ना धन काम आएगी, ना परिवार काम आएगा, ना दौलत काम आएगी, तब केवल सदगुरु काम आएगा। क्योंकि संसार की हर बीमारी का इलाज डॉक्टर कर सकता है, हो सकता है, लेकिन मन की बीमारी का उस पर भी इलाज नहीं है। मन की बीमारी को तो केवल गुरु और गोविंद ही सही कर सकते हैं। और क्षमा करना, आज भारत में 90% भारतीय मानसिक रूप से बीमार हैं। यदि अभी चेकअप कराया जाए तो सब बीमार निकलोगे। क्यों? क्योंकि हमें सच्चा सदगुरु प्राप्त नहीं हुआ। सच्चा सदगुरु कौन? जो हमें भक्त बना दे वो सदगुरु सच्चा नहीं है। तो गुरु का काम भक्त बनाना नहीं होता, गुरु का काम होता है भगवंत बनाना। तो साक्षात नारायण स्वरूप बना दे वही तो सच्चा सदगुरु है। जो हमें सिखाए जीवन जीना कैसे है। केवल केवल कान में मंत्र फूंक दिया, गले में कंठी बांध दी और हाथ ठोक के कह दिया जाओ तुम चेला हो हमारे, ऐसा गुरु नहीं चलेगा। ऐसे गुरु से कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। गुरु के सानिध्य में आने के बाद हमारी जीवन की पद्धति बदल जाए, दिनचर्या बदल जाए, तिलक लगाना ना पड़े। लोग हमारे आचरणों को देख के कहते हैं पक्का गुरु का चेला है। आचरणों को देख के कहते, कंठी हम पहने या ना पहने, हमारे चरित्र से गुरु भक्ति झलकने लग जाए तो समझ जाना पक्का गुरु मिल गया, पक्के हम चेले हो गए। लेकिन आजकल आचरण में तो नहीं दिखता, बस तिलक लगा लिया, हाथ में माला झोली ले ली, ट्रेन में जा रहे हैं तो भी माला झोली, वो तो कैमरा लगाओ तो मुझे लगता है बाथरूम में भी ले जाते होंगे। कछू ना छोड़ो महाराज, जहां देखो वही लटकाए घूम रहे हैं, समझ में नहीं आता। अच्छा कई बार मैं देखता हूँ बात भी हो रही है, माला भी चल रही है, समझ में नहीं आता जाप किसका हो रहा है, कौन से देवता है गारी दे रहे हैं महाराज। ये भजन कोई चलते फिरते करने का काम नहीं है। चलता फिरता तो वो मन में होता है। ये जो माला जपी जाती है वो आसन पर बैठ के एकांत में ध्यान लगा के तब जपी जाती है। सत्य बताऊं, आपको बुरा लगे तो क्षमा करना, आज के जो भारतीय अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन्होंने सनातन धर्म का ऐसा कर दिया। भगवान को, भक्ति को, ज्ञान को, भजन को, सबको उन्होंने दूषित कर दिया, पद्धतियों को बिगाड़ दिया। लेकिन अब सुधार की आवश्यकता है।
हम इस पर विचार नहीं करते किसने क्या किया, जिसने जो किया वो उसके संग गया, क्योंकि उसी की चर्चा करते रहेंगे तो सुधार कब लाएंगे। हमें तो ये चर्चा करनी है कि जो बिगड़ गया उसको सुधारे कैसे।